Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make fish fry. आज की बिजी लाइफ स्टाइल वाली ज़िंदगी में फ़िश खाना बहुत ही बेनिफिशियल होता है. फिश इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. सो व्हाट इंग्रेडिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट, लेट्स सी. तो मैंने इधर ले ली हूँ 800 ग्राम रोहू मच्छी. इसको मीडियम पीस में कर ली हूँ. और इधर मसाले मैंने ले ली हूँ. इधर है राई और लहसुन है, हरी मिर्च है और धनिया है. इसको मैं अच्छे तरह से क्लीन कर ली हूँ. इधर कसूरी मेथी है, इधर जीरा पाउडर है और काली मिर्च का पाउडर है. और इधर मैंने कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ. तो मैंने मच्छी को अच्छी तरह वॉश करके रख ली हूँ. इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. तो मैं इधर जार ले लेती हूँ क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है. तो मैं इधर राई डाल देती हूँ और इधर मैं लहसुन भी डाल देती हूँ. लहसुन हमने अच्छी तरह से छील के इसको धुल लिया है, वॉश कर लिया है. और इधर मैंने हरी मिर्च भी डाल देती हूँ. हरी मिर्च आप ज़्यादा ही यूज़ करें क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना होता है. मैंने इधर धनिया भी डाल दी हूँ, धनिया पत्ता. आपको अगर पेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप धनिया का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं हमें एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है. इधर मैंने लेमन जूस ले ली हूँ 1 टेबल स्पून. और इधर हमारा मसाला हमने निकाल के रख दिया है जो हमने अभी पीस के रखे थे पेस्ट. और इधर मैं जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ जो हमने अभी दिखाए थे. कॉर्नफ्लोर और कसूरी मेथी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हूँ. लेमन जूस भी मैंने ऐड कर दी हूँ इसके अंदर. तो 1 बाय 1 हमें सब कुछ डालना है. और इधर जो हमने पेस्ट बना के रखे थे इसको भी डाल दिए हैं. और मैं इधर नमक डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट. तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें, एकदम अच्छे तरह से सारे मसाले उसमें लग जाना चाहिए. और इसको 1 घंटे के लिए एटलीस्ट रख दें. ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट है, बट 1 घंटे के लिए तो रख ही दें क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सारे मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है ये. तो बेस्ट रहेगा आप 1 घंटा तक रख दें. तो मैंने इधर फ्राई पैन ले ली हूँ और इसको गर्म कर ली हूँ. इसमें मैंने 4 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दी हूँ. इसको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है. तो मैं इधर जो मैरिनेटेड हमारी फिश रखी हुई थी 1 घंटा हो चुका है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ. तो आप केयरफुली डालें, इसका तेल ऊपर जा सकता है. अच्छे से डालें, आराम से डालें. 1 बाय 1 इसे डालते रहें. मीडियम हीट पे इसे पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से पक जाएगी, ज़्यादा रेड हो जाएगी. तो इसे अब पकने दें मीडियम हीट पे. आपको दूसरा जो काम करना है वो कर लें. इसे इसी तरह छोड़ दें 4 से 5 मिनट के लिए. अब इसे दूसरी साइड अच्छे तरह से पलट लें. इसको सारी फिश को अच्छी तरह से पलट लें. आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है. बिल्कुल भी एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट ही ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको तलना नहीं है. और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स. आप इसे ट्राई करें. अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं और आप इसे बनाएं, आप इसे ट्राई करें. बहुत ही टेस्टी बनती है, कम टाइम में. ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है इसमें. आपके घर में जो अवेलेबल होता है सारा, वो घर में जो चीज़ें हैं उसी से मैंने बनाया है. इससे ज़्यादा बाहर की चीज़ें इसके अंदर नहीं डाला है मैंने. तो आप ट्राई करें. तो मैंने सारे फिश को देख लिया, कलर कितना प्यारा कलर है. बस ऐसे ही इसे निकालना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है. तो मैंने सारे फिश को निकाल लिए हैं. तो मैं इसे चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी. मैं तो चावल और रोटी के साथ खाऊंगी, हमारे पास दाल भी है. तो आप भी इंजॉय करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही था. आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.